उधर वज़ीर-ए-आज़म के अमन अमान के हवाले से कायम स्टीयरिंग कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे हैं। स्टीयरिंग कमेटी के खुसूसी इजलास में सियासी क़यादत शरीक है। दावत के बावजूद PTI के मेंबरान ने शिरकत नहीं की। कमेटी स्वात में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात का जायजा ले रही है। इस इजलास में दहशतगर्दी वाक़यात के मुकम्मल कंट्रोल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। कमर मुनव्वर हमारे साथ मौजूद है। कमर, आगाह कीजिएगा इस इजलास से मुतालिक और PTI ने इसमें शिरकत क्यों नहीं की? जी, वज़ीर-ए-आज़म की जो मुल्क में अमन और अमान के हवाले से कायम स्टीयरिंग कमेटी थी, इसका ये खुसूसी इजलास बुलाया गया था। कोई शेड्यूल्ड इजलास नहीं था। इस खुसूसी इजलास में जो तमाम इत्तेहादी जमातें हैं, जो हुकूमत मौजूद है, उनके तमाम नुमाइंदे जो थे मौजूद थे और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो मेंबरान हैं, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर मोहम्मद सैफ को इस इजलास में शिरकत के लिए दावत दी गई थी, ताहम वो इसमें नहीं आए और ना ही इस हवाले से कोई मतला किया गया कि वो स्टीयरिंग कमेटी में क्यों नहीं आए। ताहम इसमें इजलास के दौरान जो स्टीयरिंग कमेटी थी, बिलखसूस सवात में जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, इस हवाले से जायजा लिया गया और जो इसके हवाले से अब एक वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा था अवाम की जानिब से, वो भी चीजें जो है अंडर कंसिडरेशन है। ताहम इजलास में जो दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम और कंट्रोल करने के लिए कुछ तजावीज़ जो हैं वो ज़ेरे गौर लाई गई हैं। इस हवाले से तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनसे भी जो है फीडबैक मांगा गया है ताकि एक जामिया रिपोर्ट बनाई जाए और दहशतगर्दी के जो वाक़यात सवात में हो रहे हैं इन पर काबू पाया जा सके। बहुत शुक्रिया कमर, आपने अपडेट किया।